हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो एक नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखिए फ्रेंड्स, आज बहुत ही उस तरह का मौसम है। रात में बहुत तगड़ा वाला बारिश हुआ था, जिसके कारण पूरा जो है इधर भीग चुका है। और मैंने जो है मुर्गियों को निकाला भी नहीं है, क्योंकि अभी तो थोड़ा बहुत ठंड है और थोड़ा क्या रात में बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। तो इसी वजह से हमने मुर्गियों को बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि ज़मीन बहुत ही ज़्यादा गीला है। ये जो मिट्टी है ना, ये हमने जहाँ पे फार्म बनाया हुआ है, ये फार्म बनाने के लिए ये जगह सही नहीं है। लेकिन हमारे पास अच्छी जगह ना होने के कारण, जगह तो है लेकिन बजट उस तरह का नहीं है, इसलिए हमने यहीं पे बनवाया। कोशिश है कि आगे अच्छी जगह पे अच्छे से फार्म बनाएंगे। तो अभी के लिए तो ये सब झेलना ही पड़ेगा और बहुत दिक्कत होती है जब बारिश होती है। तो सोच ही सकते हैं कि मुर्गियों को अंदर ही रहना पड़ रहा है, बाहर वो लोग नहीं निकल पा रहे हैं। और एक कमरे में इतने सारे लोगों के लिए कितना दिक्कत होता है, हम भी समझते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, उन लोगों के भले के लिए ही नहीं निकाले हैं। और बहुत बहुत ज़्यादा गीला है उस तरफ जहाँ पे हम छोड़ते हैं उन लोगों को। आप लोगों को दिख रहा होगा उधर जो हमारा फ्री एरिया है। तो मजबूरी है, इसलिए नहीं निकाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होगी फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ मेरे नए फार्मर भाई बहन हैं जो लोग स्टार्टिंग करना चाहते हैं। लेकिन मेरे पास तो मैंने तो 500 से स्टार्टिंग किया था, लेकिन जो नए हैं उनको अगर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो मैं बिल्कुल ये सलाह नहीं दूंगी कि वो 500 से स्टार्टिंग करें। वो 100 से भी कर सकते हैं। तो वही बहुत सारे जो हैं वो लोग पूछ रही थी कि अगर 100 से करेंगे तो उनको कितना फ़ायदा होगा कितना नहीं। तो इसी के बारे में आज की पूरी वीडियो होगी। तो आप लोग वीडियो को एकदम पूरा देखिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी, पता भी चलेगा कि आप 100 सोनाली मुर्गी पालन करके आप महीने के कितना कमा सकते हो। बहुत अच्छी खासी आप कमा सकते हो। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ पाएंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फार्मिंग से रिलेटिव वीडियो रोज़ एक एक करके मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, काफ़ी सारे वीडियो मैंने वहाँ पे डाले हुए हैं। तो चलिए फिर वीडियो के स्टार्टिंग करते हैं। और हाँ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी आसानी होगी। अगर वो लोग अपने मन में कोई इच्छा दबा के रखे हुए हैं, अगर कुछ करने की मन में एक होती है ना क्षमता आस होती है, लेकिन एक डर भी होता है कि नहीं अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कोई कुछ कहेगा। तो उनके लिए ये बहुत ही मोटिवेशन वाला वीडियो होगा कि वो हमें देख के अगर आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाती हूँ, ताकि आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक गांव से ही हूँ और किसी की बहू हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की पत्नी हूँ, और मैं फार्मिंग से भी जुड़ी हुई हूँ। तो चलिए फिर बहुत लंबी वीडियो नहीं करूँगी, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ फार्म के अंदर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है काफ़ी सारे मेरे जो मुर्गियाँ हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। उधर मेरे छोटे छोटे चूजे हैं और इस साइड भी दूसरे बर्ड्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी बारिश की वजह से इन लोगों को हमने बाहर नहीं निकाला है, और इन लोगों के लिए हमने जो है सुविधा सारा कुछ यहीं पे किया हुआ है। लेकिन थोड़ा सा जो बाहर के एरिया में ये लोग रहते हैं तो इन लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, खुले में घूमते हैं, ताज़ी ताज़ी हवा लेते हैं, सूरज की रोशनी भी मिलती है। तो इन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है आज, क्योंकि आदत है बाहर रहने की। तो हम बात कर रहे थे कुछ जो कि किसी ने मुझसे पूछा था कि 100 बर्ड्स अगर हम सोनाली का चूजा मंगाते हैं तो हम उससे कितना कमा सकते हैं। तो देखिए, 100 अगर आप नए फार्मर हैं या फिर शुरू कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है कि आप कम से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि अगर आप लॉस में भी जाते हैं तब भी आपको ज़्यादा लॉस ना हो। और हम तो यही सलाह देंगे कि आप लोग 100 से ही स्टार्टिंग कीजिए। तो जैसा कि मैंने जब किया था तो मुझे क्या रेट पड़ा है क्या नहीं, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और वैसे तो ये जो मुर्गियों का रेट है हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है, वो घटता बढ़ता भी है। दाने का भी जो रेट है वो भी घटता बढ़ता है, लेकिन फिर भी जो मैंने जो खुद ने लिया है मैं वही बताऊंगी। और जो बढ़ेगा वो तो अलग बात है, वो तो सबके लिए बढ़ता है।
तो मैंने जब चूजे खरीदे तो मुझे एक चूजे का 25 रुपया पड़ा था, और एक चूजे का, तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम एक चूजा लेते हैं तो एक चूजे का आपको 25 रुपया पड़ेगा। तो 100 चूजे अगर आप लेते हैं तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। तो एक चूजे का आपको 25 रुपया पड़ गया। ये 0 डे का बच्चा होता है, जब पहले ही दिन जब भी ये हैचरी से आते हैं तभी ये आपको भेज दिया जाता है। और मुझे ये एक चूजे का 25 रुपया पड़ा। और उसके बाद जो ये लोग जो फीड खाती है, तो कम से कम ये लोग, कम से कम नहीं, ये लोग 3 किलो, एक मुर्गी जो है ये लोग 3 किलो फीड खा के 1 किलो अपना वेट गेन करती है। तो जैसा कि फीड का जो रेट है उस हिसाब से ये लोग 3 किलो फीड का जो रेट होता है वो 90 रुपया का पड़ता है। फिर भी अगर मान के चलिए कि अगर एकदम सही टाइम पे आपका सेल ना हुआ, 1-2 दिन ज़्यादा रह गई, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा तो खा ही लेती है। और जैसे कि कभी कभार किसी को ज़्यादा भूख लग जाता है, कभी कभार उस हिसाब से होता है ना। हमें भी देखिए, हम इंसान भी कभी कभार कम खाते हैं, कभी ज़्यादा खाते हैं। तो मान के चलिए कि 90 की बजाय ये लोग 100 रुपया खा लेती है। अगर ज़्यादा खाई तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 ही खाएगी, उससे ज़्यादा नहीं खाएगी। तो एक मुर्गी जो है 25 का जो हमने चूजा खरीदा और ये 1 किलो वेट गेन करने में 100 रुपया खर्चा आया। तो टोटल मिला के चलिए कि 125 रुपया हो गया है। अब बात करते हैं मेडिसिन की। तो मेडिसिन भी हमें एक मुर्गी का 5 रुपया का पड़ेगा। तो मेडिसिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। चाहे आप खाना में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लीजिए, लेकिन मेडिसिन ज़रूर दीजिए। तो टोटल मान के चलिए मेरा कितना हुआ, 130 रुपया हो गया। तो बस यही खर्चा पड़ता है इसको चूजे से लेकर 0 डे से लेकर सेल करने तक, आपका जब तक कि ये 1 किलो वेट गेन नहीं करती। अब बात करते हैं कि इसको बेचने का क्या जो है वो है, मतलब प्रॉफिट आपको कितना होगा। तो देखिए, हर जगह पे अलग अलग सेल है। मार्केटिंग अगर किसी को अच्छी आती है तो वो बहुत ही अच्छा खासा कमा लेते हैं, और अगर किसी को नहीं आती है, वो जो लोग होते हैं ना कि फार्मर बन गए हैं लेकिन मार्केट का कोई आइडिया नहीं होता है, लेकिन जो हम बड़े फार्मर से चूजा लेते हैं तो वही हमारे जो मुर्गियों का सेल करने का जिम्मा भी उन्हीं का होता है। तो अगर फार्मर द्वारा ही आप मुर्गियों को सेल करेंगे तो वो तो आपको बहुत हाई रेट नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो करते हैं तो उन्हें भी तो मुनाफा चाहिए होता है। तो इसीलिए अगर हमारे जैसे लोकल एरिया में 300 350 के मतलब पर केजी के हिसाब से ये मिलता है, लेकिन अगर हम बड़े फार्मर से कांटेक्ट करके उनको सारा एक साथ में दे देते हैं तो वो लोग तकरीबन 200 के हिसाब से ही आपको देंगे। तो अगर आप 200 में 200 जो है ना वो सबसे लो प्राइस का है, आप उससे ज़्यादा में बेच सकते हैं, लेकिन मैं सबसे कम का ही बता रही हूँ। तो अगर आप 200 भी अगर 200 पर किलो के हिसाब से बेचते हैं तो फिर भी आपका जो है 70 रुपया एक मुर्गी से आप कमा सकते हैं। तो आप सोच के देखिए, अगर घर बैठे 100 मुर्गियों को पालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं, क्योंकि 100 मुर्गी में कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं होता है, आप कर लोगे। तो 100 मुर्गी में ना आप 7,000 रुपये महीने के कमा लोगे। लेकिन उसमें भी एक ट्रिक है, क्योंकि ये मुर्गियां जो है 60 दिन में अपना 1 किलो वेट गेन करती हैं। ये तो मैंने कई बार वीडियो में बताया है। तो आप लोग सोचोगे कि हम हर महीने 7,000 कैसे कमाएंगे। तो देखिए, जैसा कि पहले महीने जब हम 100 चूजे लाते हैं तो ठीक सेम डे में हम 100 चूजे और मंगाएंगे। 1 महीने के बाद अगर हम 1 तारीख को 100 चूजे लेके आएँ तो नेक्स्ट जो 1 तारीख आएगा तब हम फिर से 100 चूजे लेकर आएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो रोटेशन होगा वो सही जाएगा। जो पहले महीना जो आप शुरुआती जो होता है वही तभी आपको 2 महीने लग जाएंगे, उसके बाद फिर आपका जो है एकदम महीना महीना में आपका पैसा आने लगेगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को थोड़ा बहुत भी कुछ भी सीखने को मिला है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके
घंटी को दबा दीजिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।